राधे राधे दोस्तों। आज का ये वीडियो कजली तीज की पूजा विधि को लेकर है। कजली तीज, जिसे कि कजरी तीज, नीमड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज और बूढ़ी तीज जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये व्रत भादौ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। इस व्रत पूजन को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही कर सकती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उन्नति के लिए करती हैं। वहीं पर कुंवारी जो कन्याएं होती हैं वो सुयोग वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। देखिए, ये यहाँ पर मैंने मिट्टी से नीमड़ी माता और मिट्टी का तालाब बनाया है। कहीं कहीं पर गाय के गोबर से भी नीमड़ी माता और मिट्टी का तालाब बनाया जाता है। और वहीं पर किनारे जो नीम की डाल होती है उसको स्थापित कर दिया जाता है। कजरी तीज पर नीम के पेड़ की जगह नीम की डाल की ही पूजा होती है। इसके पीछे एक कथा है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए, इस तरह से समस्त चीज़ों का हम शुद्धिकरण कर लेंगे। फूल की सहायता से छींटा दे लेंगे गंगा जल का। और यहाँ तालाब में कच्चा दूध, अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो दूध आपको मिल जाए उसे आप डाल लें। और इसके बाद थोड़ा जल डाल लें उसमें। और इस तालाब के किनारे इस तरह से एक घी का दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। और इसके बाद अपनी पूजा को शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से हाथ में गेहूं लेने हैं और पूजा का संकल्प करते हुए इस तरह से हमें नीमड़ी माता के समक्ष ये गेहूं छोड़ देने हैं। इस व्रत की जो पूजा होती है वो शाम के समय ही होती है। सुबह से दोपहर तक इसकी तैयारियां होती हैं। काफ़ी समय मिल जाता है इसकी तैयारी के लिए हमें। इसके बाद एक साफ जल का लोटा ले लेंगे हम और उस पर इस तरह से 13 टिक्कियाँ कुमकुम की रख रही हूँ मैं। कहीं कहीं पर लोटे पर ही, ये कलश जो होता है इसी पर ही कुमकुम की, मेहंदी की और काजल की टिक्कियाँ रखी जाती हैं। यहाँ पर मैं 13 टिक्कियाँ रख रही हूँ और कहीं कहीं पर ये टिक्कियाँ 16 रखी जाती हैं। क्योंकि जो शाम के समय चंद्रोदय होगा उसके बाद हम इसी जल के लोटे से ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोलेंगे। इसके बाद जो नीमड़ी माता हमने बनाई है उनका और नीम की डाल का, सभी का हम हल्दी, कुमकुम, मेहंदी से पूजन कर लेंगे। और यहाँ एक पेपर चिपका दिया है मैंने दीवार पर, उसी पर मैं ये स्वास्तिक बनाकर 13 बिंदियाँ रखूँगी, कुमकुम की, मेहंदी की और काजल की। आप चाहें तो डायरेक्ट दीवार पर भी रख सकते हैं। और ये देखिए, मेहंदी की सहायता से और कलावे का इस तरह से झूला हम चिपका देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट नीम, जो हमारी पूजा हम करेंगे नीम की डाल की, उस पर भी ये झूला चिपका सकते हैं। ये झूला शगुन होता है एक टाइप से। नीमड़ी माता के लिए झूला हम डालते हैं। नीमड़ी माता, जिन्हें पार्वती माता का ही स्वरूप माना गया है। देखिए, ये जो कुमकुम और मेहंदी की बिंदियां हैं ये हम अपनी अनामिका उंगली से रखेंगे। और काजल की जो बिंदियां हैं वो इस तरह से तर्जनी उंगली से हमें रखनी है। और जहाँ पर हरियाली तीज सेलिब्रेट होती है वहाँ तो ये झूला हरियाली तीज वाले दिन डलता है। और कजली तीज जहाँ मनाई जाती है वहाँ कजली तीज पर ये झूला ज़रूर डलता है। और डायरेक्ट पेड़ पर डलता है ये झूला। और सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं बड़ी हर्षोल्लास के साथ इस व्रत पूजन को करती हैं। और इस तरह से ये देखिए, नीमड़ी माता को मैंने कमल का फूल समर्पित कर दिया है। इसके बाद दीपक को भी हम फूल अर्पित कर देंगे और तलाई पर हमने पहले से ही फूल चढ़ा रखे हैं। और आज के व्रत पूजन में गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। गौ माता की पूजा आप जरूर करें। आपको अगर प्रत्यक्ष रूप में गौ माता मिल जाती हैं तो आज के दिन आप उनका पूजन करें और लोइयाँ खिलाएं। और इस तरह से देखिए, नीमड़ी माता को मैंने बेलपत्र समर्पित कर दिया है और नीम पर इस तरह से काजल और मेहंदी हम इस तरह से लगा देंगे। देखिए, आज की पूजा में सातु का विशेष महत्व होता है। सातु जरूर रखा जाता है और इस सातु को अच्छे दिन बनाया जाता है। जैसे आप शुक्रवार को बना लें, सोमवार को बना लें और उस पर चांदी का सिक्का और सुपारी और इस तरह से कलावा रखा जाता है। ये देखिए, इस तरह से एक छोटा सातु भी बनाया जाता है। इसी को हम तलाई में देखते हैं। और ये 5 गाय की लोइयाँ बनाई जाती हैं, उसके ऊपर गुड़ रखा जाता है। और ये गेहूं जो हैं थोड़े से आप इस तरह से तालाब में छोड़ दें। और ये नीम की निमोड़ी बनाई जाती हैं, उसे भी आप तालाब में डाल दें। और नीमड़ी माता को आज सुहाग का सामान जरूर समर्पित किया जाता है। और इस तरह से नीम पर भी हम एक लाल कलर का कपड़ा चढ़ा देंगे। इसके बाद कुछ फल भोग में रख देंगे। आपको आज की पूजा में नींबू और ककड़ी जरूर लेने हैं। फिर इसके बाद तलाई में सबसे पहले हम दीपक का प्रतिबिंब देखेंगे, फिर नीम का, और ये जो छोटा सातु बनाया जाता है फिर इसका प्रतिबिंब देखेंगे।
इसके बाद मोतियों की माला का प्रतिबिंब हम देख लेंगे तलाई में, और फिर नींबू का। और ये सारा सब कुछ देखते हुए आपको एक कहावत ज़रूर बोलनी होती है कि जैसे तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इस तरह से सारी चीज़ों का हम प्रतिबिंब देख लेंगे। जो भी सुहाग की सामग्री है आपकी, नथ, मंगलसूत्र और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसका प्रतिबिंब, अपनी बेंदी का प्रतिबिंब और ये बिछुए का प्रतिबिंब, ये सारी चीज़ों का, और साड़ी के पल्लू का, इस तरह से हम सभी का प्रतिबिंब देख लेंगे। और सभी को इस तरह से तलाई में देखते हुए 4 बार ये चीज़ हमें बोलनी होती है। और इस तरह से देखिए, हाथ में गेहूं लेकर हम कजरी तीज की कथा पढ़ लेंगे और लोटे में वो गेहूं डाल देंगे। और इसी लोटे से हम शाम के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोलेंगे। इसके बाद देखिए, नीमड़ी माता की इस तरह से हम प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। आप गौरी माता या पार्वती माता, किसी भी देवी माँ की आरती गाकर इस पूजा को कर सकते हैं। और ये जो सातु रखा जाता है भोग में, ये जो बड़ा वाला सातु होता है, ये सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और ये जो चांदी का सिक्का होता है, इसी से इसे बढ़ाया जाता है। इसको बढ़ाना बोलते हैं, कट करना नहीं बोलते हैं। और जो व्रत रहता है वो भी इसी सातु को खाकर ही व्रत तोड़ता है। और घर का जो पुरुष होता है उसी से इस सातु को बढ़वाया जाता है। और अगर आप चाहें तो ये तलाई और नीमड़ी माता गाय के गोबर या मिट्टी से बना लें। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है गाय का गोबर और मिट्टी, तब आप शिवजी और पार्वती माता की फ़ोटो का भी पूजन कर सकते हैं। और ये जो तलाई बनाएंगे हम, इसे आप किसी पात्र में, जो शुभ पात्र है, जैसे मिट्टी का पात्र ले लें या तांबे का ले लें, पीतल का ले लें, इन पात्र में आप तलाई बना सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे इस लोटे से, तब आप या तो हाथ में चांदी की अंगूठी पहन लें या जल में एक चांदी का सिक्का डाल लें। और गेहूं के साथ साथ इस जल के कलश में आपको कुछ मीठा भी डालना है। आप सातु भी डाल सकते हैं मीठे। आशा है आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, और मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।